हमारा मन कहीं न कहीं विचलित होता है, पीड़ित होता है, परेशान होता है, क्योंकि हमारी अंतरात्मा क्या कहती है? कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। लेकिन हमारे मन में छिपा हुआ द्वेष, मन में छिपा हुई ईर्ष्या उसी के सामने कृतज्ञता व्यक्त नहीं करने देती और कृतज्ञ बनाती है। तो फिर हमारे मन और आत्मा के बीच में अंतर्विरोध होता, और वो जो अंतर्विरोध है वो जीवन में बहुत सारी चिंताएं, परेशानियां, समस्याएं लेकर के आती है, अवसाद लेकर के आती है। जो बात हम प्रकट में लोगों के सामने नहीं कह सकते, वो अंदर ही अंदर खाई जाती है, और उसी वजह से हमारा जीवन में असंतोष होता है, सुख की कमी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में कृतज्ञता लाने का अभ्यास करना चाहिए। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम हमारे जीवन में कृतज्ञता कैसे लाएं। उसके लिए आप क्या करो कि प्रतिदिन ईश्वर की कृतज्ञता व्यक्त करो, माता पिता की कृतज्ञता व्यक्त करो, अपने शिक्षकों की कृतज्ञता व्यक्त करो, अपने आश्रय देने वाले की कृतज्ञता व्यक्त करो, अपने ऊपर उपकार करने वाले की कृतज्ञता प्रतिदिन व्यक्त करो। तो उससे क्या है? आपके जीवन में खुशहाली आएगी और आपके जीवन को समृद्ध करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। हम क्या करते हैं? हम कृतज्ञता व्यक्त करने की जगह पे हमारी कमियों को, हमारी समस्याओं को, हमारी छोटी छोटी बातों को, दुखों को उभार करके बड़ा करते हैं और उसके लिए कूदते रहते हैं। क्या करते हैं? कूदते रहते हैं। हमारे पास जो उपलब्ध है उसकी आप जब कृतज्ञता व्यक्त करेंगे तो आपको कमी दिखेगी? नहीं दिखेगी। आप ईश्वर के सामने ये कृतज्ञता व्यक्त करें कि हे प्रभु, आपने मुझे 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दी, 1 मुंह दिया, 2 कान दिए, सोचने के लिए दिमाग दिया, मुझे बड़ा पूरा परिवार दिया, तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपको अपनी कमी नहीं खलेगी। यदि आपके पास परिवार है तो परिवार के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। यदि आपके पास माता पिता हैं तो माता पिता के लिए, माता पिता को कृतज्ञता व्यक्त करो। यदि आपके पास माता पिता नहीं है, आश्रय देने वाले हैं, आप यहाँ आश्रय पाए हुए हैं और यहाँ आपका शिक्षा, दीक्षा, खाना पीना, रहने की समस्त व्यवस्था है, तो आप उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करो कि प्रभु ने हमें यह रास्ता दिखाया, आज हम यहाँ पर हैं, हमें आज दोनों टाइम खाना मिल रहा है, हमें शिक्षा की व्यवस्था मिल रही है, हमें चाय मिल रही है, हमें ये मिल रहा, हमें ये मिल, जो भी मिल रहा है उसकी कृतज्ञता व्यक्त करो। तो उससे क्या होगा कि आपको किसी भी चीज की कमी का एहसास नहीं होगा। कमी का एहसास नहीं होगा तो क्या होगा? दुख नहीं होगा। आप जो हैं उससे संतुष्ट होंगे। यदि आप हैं उससे संतुष्ट हैं तो सुख क्या है? वही तो सुख है। सुख की क्या परिभाषा? हम किसी भी बात से संतुष्ट हो जाएं, वही तो सुख है। दुख क्या है? जो हमारे पास नहीं है उसकी जो लालसा है वही तो दुख है। मेरे बगल वाले के मकान के पास में इतना बड़ा बंगला है, मेरा इतना छोटा मकान है, वही तो दुख है।
मेरे पड़ोसी के बड़ी कार है, मेरे पास तो बाइक ही है। यही तो दुख है। क्या है दुख? तो सुख क्या है? मेरे पास मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं तन मन से स्वस्थ हूं, ये सुख है। पड़ोसी को तो कैंसर की बीमारी हुई है, मेरा शरीर स्वस्थ है, तो आप भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करो ना, धन्यवाद दो ना कि भगवान ने आपने तो पड़ोसी को तो कैंसर की बीमारी दी, मुझे नहीं दी है, तो मैं स्वस्थ हूं, कृतज्ञता व्यक्त करो। मेरे जैसे दूसरे बच्चे हैं, उनको तो दोनों टाइम खाना प्रॉपर मिलता भी नहीं है, मुझे तो दोनों टाइम खाना मिलता है, सुबह नाश्ता मिलता है, चाय मिलती है, सारी चीजें हैं, कृतज्ञता व्यक्त करो। तो आपके ऑटोमेटिक वो सुख है। दूसरे बच्चे बकरी चराने जाते हैं, पढ़ने नहीं मिलता है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, मुझे शिक्षा की व्यवस्था मिल रही है, मुझे अच्छे से शिक्षा मिल रही है, मेरा जीवन ऊपर जाएगा, मैं आने वाले समय में बड़ा आदमी बनूंगा, इस बात की कृतज्ञता व्यक्त करोगे तो वही तो सुख है। तो कोई भी व्यक्ति, आपके पास जो सुख है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो चीजें हैं, उसकी सराहना करो ना। मेरे पास बच्चे हैं, मेरे बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे घर में सुख साधन की संपत्ति है, सारी चीजें हैं, मेरे घर पे गाड़ी है, बाइक है, जो भी व्यवस्था है, आप उसकी सराहना करिए, कृतज्ञता व्यक्त करिए, किसकी वजह से है उसकी कृतज्ञता व्यक्त करिए। उन संसाधनों का कारण कौन बना है उसकी कृतज्ञता व्यक्त करिए। आपको रोजगार किसने दिया, किससे रोजगार चल रहा है, किस कार्य से रोजगार चल रहा है, उस बात की कृतज्ञता प्रकट कीजिए। यदि आप व्यापार में हैं तो आपका व्यापार किन लोगों की वजह से चल रहा है उनकी कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, अपने ग्राहकों की कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। तो उससे आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा।